देखिए इसमें क्या आज हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। किसका जीवन परिचय? ये सुभद्रा कुमारी चौहान का ये जीवन परिचय है। तो इसमें उनकी ये रचनाएं हैं। दो रचनाएं पूछता है, कोई दो रचनाएं लिखी हैं तो क्या है? मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। ये उनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है? रचनाएं हैं। अब इनका भाव पक्ष हो गया कि भाव पक्ष, कला पक्ष साहित्य में स्थान ये पूछता है। तो भाव पक्ष में क्या हो गया? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में समसामयिक यानी कि सभी प्रकार के इसमें क्या थी? देश प्रेम से संबंधित घटनाएं थी। सभी प्रकार की समसामयिक घटनाएं, देश प्रेम, भारतीय इतिहास यानी देश प्रेम से संबंधित भारतीय इतिहास, भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित पूरी घटनाएं एवं संस्कृत की गहरी छाप पड़ी है। यानी जो हमारी भारत की जो प्राचीन संस्कृत है, पुरानी सभ्यता है, उसका भी इन्होंने इसमें अपनी गहरी छाप डाली है अपनी रचनाओं में। देश के नव चेतना, त्याग, बलिदान यानी देश में कि जो नव चेतना, नव यानी नया जो चेतना यानी जो नया समाचार या फिर नया जो जोश है, नया समाज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, तो उसका त्याग, बलिदान का अलख जगाने में आपके काव्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो इनका काव्य है तो उसमें त्याग यानी हमें किस प्रकार का त्याग तब करना चाहिए, बलिदान, अपने देश के लिए बलिदान कैसा देना चाहिए, इस प्रकार के इसमें महत्वपूर्ण अपने काव्य में ऐसी रचनाएं उन्होंने की हैं। यानी देश से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित और बलिदान, त्याग से संबंधित उन्होंने कई प्रकार की इसमें रचनाएं की हैं। तो ये उनका रचना भाव पक्ष हो गया। फिर आगे तो देखिए अब इसका तीसरा है कला पक्ष। सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या है? कला पक्ष। कला पक्ष में क्या जो भी रचनाएं होती हैं उनके बारे में लिखा जाता है और क्या क्या कार्य किए उनके बारे में लिखा जाता है। तो आप मूलतः यानी किस रस की ये हैं? वीर रस की कवित्री हैं, क्योंकि इन्होंने देशभक्ति से संबंधित बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, इसलिए आप मूलतः वीर रस की कवित्री हैं। गीत और लोक गीतों की गायन शैली में अपने भावों का स्वर देने में आप सिद्ध हैं। तो ये जो है तो ये किस शैली में लिखी है? अगर पूछा जाता है कि इनकी शैली कैसी है, भाषा शैली कैसी है? गीत और लोकगीतों की शैली में, जिस प्रकार से गीत और लोकगीत गाया जाता है उस प्रकार की शैली में इन्होंने जो है अपने भावों को व्यक्त की हैं, कविताओं को लिखी हैं। अलंकार और प्रतीकों के मोह से युक्त अनुभूतियों का सहज प्रकाश है ही आपकी काव्यगत विशेषता है। जो इनके काव्य में है तो अलंकार और प्रतीकों के मोह से क्या युक्त, यानी इनके काव्य में अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है, और जो अनुभूति थी इनका, जो इन्होंने अनुभव किए हैं कई प्रकार के, उनका भी इन्होंने अनुभूतियों का सहज प्रकाशन ही यानी अपने काव्यगत में किए हैं, कविताओं में किए हैं। ये उनकी विशेषता है। फिर इनका साहित्य में स्थान पूछता है तो साहित्य में स्थान क्या है? जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति यानी जन जन में देश प्रेम यानी एक एक व्यक्ति में इन्होंने देश के प्रति यानी लगाव जोड़ दिए, देश से प्यार करने के लिए सिखा दिए, अपने देश के से हमें किस प्रकार की रक्षा करना चाहिए, इस प्रकार की इन्होंने अपनी कविताओं में देश प्रेम से संबंधित कविताएं और स्वाभिमान की भावना जगाने वाले कवियों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। तो यानी इस प्रकार की एक कवित्री है कि देश प्रेम से संबंधित कविताएं लिखती हैं और स्वाभिमान यानी अपने स्वभाव से ये सभी को अपने जैसे बना लेती है। ये उनकी क्या है? प्रमुख विशेषता है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का ये जीवन परिचय हो गया, ये याद कर लीजिएगा, आता है। ठीक है।